नमस्कार साथियों, ये है आरपीएससी का आज जो पेपर हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का पेपर जो है, ये है फर्स्ट ग्रेड हिंदी का पेपर है और हम इसके आंसर जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ केवल उत्तर बताना ही उद्देश्य है, ये उत्तर बताना उद्देश्य है, समझाना नहीं है। केवल हम इसमें उत्तर बताएंगे जितनी जल्दी हो सके। मेरे हिसाब से जो उत्तर हैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। कोई प्रश्न यदि गलत भी हो जाए तो आप टिप्पणी में लिख सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा, या फिर अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता है तो ये घोड़ा नहीं होगा इसमें। और निम्न में से किसी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वो अधिसूचना में किया जाता है। और किस विकल्प में असंगत शब्द है, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द असंगत अमर और अजर है। ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा असंगत कथन है, तो ज्ञापन में प्रेषिती का नाम पता पत्र ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, तो उत्मांग विद्यार्थी देवीच्छा ये स्वर संधि के हैं। नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है, तो नी प्रत्यय जो है वो नानी में नी प्रत्यय नहीं है। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुवीरी समास के उदाहरण हैं, तो वो मुनिवर हैं। जितेंद्रिय और मुनिवर जो है वो दोनों ही बहुवीरी के उदाहरण हैं। इसमें देखिए किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो है वो सभी शब्दों में पर्याप्त, दुर्दिन और अभ्यागत में हुआ है। कोई राजकीय 9 नंबर का प्रश्न है, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना और निर्णय संबंधी व्यक्तियों को, तो इसमें जो है ये विज्ञप्ति आएगा। ये देखिए कि यह शब्द अनेकार्थी है, यह शब्द तो ये कर शब्द है, कर का अर्थ जो है वो अनेक अर्थ होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, तो असंगत कथन 2 नंबर का है, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ये असंगत है। शुद्ध शब्द वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए, तो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित शुद्ध शब्द यहाँ पर है। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, तो दोषपूर्ण बुढ़ापा में है, यानी पा जो है वो प्रत्यय इसमें नहीं है, आपा प्रत्यय है। ये देखिए विसर्ग संधि व व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण निरोग और सन्मार्ग हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो उपकार को मानने वाला कृतघ्न जो है ये असंगत है। अधिसूचना के संदर्भ में सही कथन है, तो सही कथन है अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है में ये आएगा क्योंकि इसमें पल व का अर्थ पता होता है। ये प्रश्न इनमें से शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द इसमें से सौहार्द जो है वो शुद्ध शब्द इनमें से है। किस अधिक सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्षक पर प्रेषक का नाम पद छपा होता है, तो वो अर्धशासकीय पत्र है। 20 का प्रश्न है सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है, शब्द युग्म ये आया हुआ प्रश्न है करोड़ गोद और करोड़ 100 लाख। ये देखिए कि का बरखा जब करशी सुखाने, तो काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ये उसका उत्तर है। आग में घी डालने का मतलब है क्रोध को भड़काना। मुहावरे का सही अर्थ है, तो सही अर्थ है दांत कटी रोटी यानी पक्की दोस्ती। किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं, तो ये अनुज और अनुग्रह ये दोनों ही अनु उपसर्ग से बने हैं। जब कोई पत्र अनेक कर्मचारियों विभागों को भेजा जाता है तो वो प्रिपत्र होता है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, तो इसमें मनोहर, हवनकुंड और भयभीत तीनों ही तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध जो है निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखल तीनों ही शुद्ध हैं। ये गद्यांश है, इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। चिट्टी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है वह अथक परिश्रम करती है। उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक कौन सा है, तो वो संगत शीर्षक श्रम का महत्व है। मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व है, तो वो श्रम है, यानी इसी का महत्व इसमें बताया गया है। ये मनोविज्ञान का प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको उत्तर और जगह बहुत मिल जाएंगे। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिसलदेव रासो का रचनाकाल समय क्या है, तो वो 16वीं शताब्दी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है, तो वो 693 ईस्वी मानी है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात, यह देव की के किसी पद की अंतिम पंक्तियां हैं। ये देव कवि के एक पद की अंतिम पंक्तियां इसमें लिखी हुई हैं।
और ये साइको का प्रश्न है, शायद इसमें केवल A B D आएगा। और इसमें देखिए, मन के चंचल विकारों को कहते हैं, मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संस्कृत साहित्य में शीर्ष के फूल को कोमल माना गया है, कोमल माना गया है। ये साइको का प्रश्न है, इसमें यह आएगा कोलहर कबूतर। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है तो मजहरुल सरूर है, ये भरतपुर से प्रकाशित होने वाला ये पत्र राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र इनमें से है। पानी गए न उभरे मोती मानस चून, तो ये तो रहीम का दोहा है। और सही क्रम बताइए, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये इनका सही क्रम है। ये देखिए, चौथे सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है तो नंद किशोर आचार्य हैं। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे वीडियो से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ये पिछले एक सप्ताह के बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। अब ये आ गया है प्रश्न ही, इसमें देखिए, ये एक तो ये प्रश्न है, जनसंचार का माध्यम है तो उपयुक्त सभी हैं। ये शब्द ये मैंने बताया था उसमें और मेरे से गलत हो गया था। सभी साथियों ने लिखा था कि सर इसका उत्तर मम्मट आएगा, तो इसका उत्तर मम्मट है। मैंने भी टिप्पणी लिखकर पिन कर दी थी कि इसका उत्तर मम्मट है। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है तो पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, ये सही कथन है। माधव के विवाह को कितने साल हुए थे, तो माधव के विवाह को 1 साल हुए थे। तू बड़ा बेदर्द है रे, 1 साल जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, घिसू अपने ही बेटे माधव को कहता है। तो 1 साल जो है वो हुआ था। ये देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। वर्ण का वर्गीकरण एक ध्वनि के लिए एकाधिक ये नहीं है। रीतिबद्ध कवि रीति ग्रंथों की ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं तो वो कुल 4 हैं। 1913 में 1, 1934 में 3 प्रकाशित हुए। रीति मुक्त काव्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता, तो मुक्त में पजनेश नहीं है। तुलसीदास की रचना नहीं है तो राम रक्षा स्तोत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान ये परिभाषा शायद क्रोंड क्रो की ही है। ये इसमें देखिए, सतगुरु स्वान को सगा, तो ये सर्वांग इसका अर्थ है। ये देखिए, चाहियत युगल किशोर लकी, लोचन युगल अनेक, इसमें उत्तर आएगा 2 नेत्र यह शोभा देखने के लिए अपर्याप्त हैं। 3 प्रकार के व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है तो वो रस ध्वनि को किया है। अब इसमें देखिए, रस ध्वनि को किया है। रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये मम्मट का दोबारा से काव्य प्रयोजन के विषय में ये आ गया है, मम्मट इसका उत्तर। और ये मैंने स्पष्ट जो भी काव्य शास्त्र के प्रश्न दिए थे, स्पष्ट ये प्रश्न जो कि तू लिखे हुए हैं, ये बताया था कि पहले आए हुए दोबारा से आए हैं ये प्रश्न। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, इसमें भूति का अर्थ क्या है, तो भूति का अर्थ संपत्ति है। इसमें देखिए, 13वीं शताब्दी की रचना है तो इसमें संदेश रासक है। इसमें ये भी हो सकती है, लेकिन निश्चित है ये तो नहीं हो सकती। महापुराण तो ये 10वीं शताब्दी की है, ये 11वीं शताब्दी की है। संदेश रासक हो सकती है, संदेश रासक ही है, इसका उत्तर भी यही आएगा। मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवनी है, तो घनश्याम दास बिड़ला की है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता का प्रकाशन 1891 ईस्वी में हुआ था और विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं तो नंददास माने जाते हैं। और वृंदावन विरहत फिरत राधानंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोलत डोले बोले मोर, तो ये भ्रांति हो रही है, यहाँ पर भ्रांतिमान है। सही विकल्प सही है, यह विकल्प सही है। तो मित्र विलास लाहौर से प्रकाशित होने वाला एक पत्र है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रतिमान पर तो ये सचदेव का युग्म सही यही है इसमें। और इसमें ये देखिए, उर्मिला ने अपने यौवन को कहा है मदमाती। लॉन्जाइन्स के उद्दात में सम्मिलित है भावावेश की तीव्रता। डायरी और आत्मकथा से संबंधित ये दोनों ही बातें सही हैं। और शुक्ल जी ने कैसी वर्ती वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं तो तुच्छ वर्ती वालों को ये सलाह देते हैं। लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण जब श्रांत पर्वत की आवे तो सुरभि समान, इसमें उत्तर आएगा।
ये देखिए, घीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। रांघे राघव कृत रचना कौन सी है? तूफानों के बीच में है। कबीर ने बीजक का भाग नहीं है। कबीर के बीजक का भाग सतवाणी नहीं है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो वो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। ये देखिए 81 का प्रश्न है। बहुत जल्दी हम प्रश्न को हल कर लेंगे। कुछ गलत आपको लगे गलत है तो वो आप लिख सकते हो इसमें। पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं या संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं, तो ये कन्फर्म नहीं है। हर प्रसाद शास्त्री हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की है। आचार्य कुंतक ने इनमें से वक्रोक्ति का भेद नहीं माना है, तो अर्थ वक्रता नहीं माना है। अर्थ वक्रता नहीं माना है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत, घनानंद की एक बहुत प्रसिद्ध बहुत चर्चित पंक्ति है ये। रहीमन अश्वा नैन ढरी दुख प्रकट करी में दृष्टांत अलंकार आएगा। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल माना है वो राउल वेल नहीं है उनमें से। प्रश्न यह है कौन सा नहीं है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व होता है संदेश भेजने वाला। ये देखिए लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है निरख सकी ये आगी बड़वागित है आगी पेट की। ये तुलसीदास की पंक्ति है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार 14 सितंबर 1949 को किया था। और सघन कुंज छाया सुखद शीतल ये बिहारी का एक दोहा है। मधुलिका ने राजकुमार से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? तो प्राणदंड मांगा है। बहुत ही इजी प्रश्न है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है तो वो ब्रज भाषा है। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है तो स्वेद नहीं है। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य हैं। प्रवर्तक नहीं पूछ रहा, आचार्य पूछ रहा है। रामानुजाचार्य हैं। और बंदेव कौशला दिशि प्राची का आस्य है कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंचना। निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक? ये नहीं, ये साइको का प्रश्न है इसमें। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो घनानंद को कहा है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है बहुत बार। बिसलदेव रासो प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। पद्मावत की भाषा मानी गई है तो वो ब्रज भाषा मानी गई है। एक मिनट, पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। 1540 की रचना है। दादू दयाल की रचना अंगवधु है। जो बिनु काज दाहिनेहु बाहे तुलसीदास की किस खंड से है? तो बालकांड से है। उद्दीपन किसे कहा गया है? रति भावों को कहा गया है। इसमें यह भी उत्तर हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी तो वो पंत इसका उत्तर आएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। राजस्थान के कवि नहीं हैं तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले मिलता है बिसलदेव रासों में मिलता है। और अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। आईसीटी के बारे में सही नहीं है तो आईसीटी का उपयोग शिक्षक में शारीरिक श्रम को कम करता है, कथन सही नहीं है। को घटी ये वर्ष भानुजा में श्लेष अलंकार है। सिद्धों की संख्या बताई गई है 84 बताई गई है। ये देखिए इसमें आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। कैसा प्रश्न है ये? खुमान रासो इसका उत्तर हो सकता है। हालांकि आप कहोगे कि खुमान रासो जब लिखी गई तब महाराणा प्रताप ही नहीं थे, लेकिन इसमें एक जगह वर्णन मिलता है कि इसके अंदर किताब में लिखा हुआ है कि इसमें हल्दी घाटी के समय का भी इसमें एक जगह चित्रण किया गया है। तो महाराणा प्रताप का वर्णन खुमान रासों में मिलता है। दारा की न दौर की रार यह खजुब्बे की, ये भूषण की पंक्ति है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं तो वो केशवदास हैं। पीहू सो कहू संदेश डा है भोरा है काग, तो ये जायसी की पंक्ति है। जातनु झाई परे में सलेस अलंकार है। एक और अजगर ही लखीन और मृगाई, तो ये विभत्स और भयानक में से उत्तर आएगा। ये देख लिए। गारसा द तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लेत्रोई हिंदुस्तानी में ये 1839 में लिखा गया था। प्रथम भाग 1839 में लिखा गया था।
के सतगुरु के सदके करूं न्योछावर आस्य इसका होगा। ये देखिए हम हिंदी के प्रश्न देखते हैं। इसमें वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इसे परिणत नहीं किया तो प्रवाह जीव आएगा। पूर्व हिंदी की बोली नहीं है तो ब्रज भाषा नहीं है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में हुई थी। एक वान पहुवी नहेश कायमास मुक है, ये किसकी पंक्ति है, किस ग्रंथ की है? तो पृथ्वीराज रासो की हो सकती है, कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कैमास वध पृथ्वीराज रासो का ही एक सर्ग है, समय है, कैमास वध। तो ये पृथ्वीराज रासो। काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये 4 नंबर का विकल्प सुमेलित नहीं है। कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? पहाड़ी दस्युओं का। और ये देखिए कविता के 2 मुख्य भेद रूप से प्रचलित हैं, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ। रस निर्वैयक्तिक होने का अर्थ है वह स्थायी भाव से संबंधित होता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई मुख पर डारे केस, रैन भई चहुदेश, निजामुद्दीन औलिया के निधन पर अमीर खुसरो ने लिखी थी। कौन सा कथन असंगत है? तो ये उल्लाला के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं नहीं बल्कि 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये कथन गलत है। शब्दों के अलंकार में ये इसका निश्चित आंसर जो है वो नहीं मिल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, इसका आंसर मैंने नहीं पढ़ा है। समूचा भारतीय काव्य रस के प्रत्यक्ष होने का अभिनव गुप्त है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु का मूल नाटक है तो प्रेम जोगनी। इनमें से प्रेम जोगनी है, ये मैंने बताया भी था कि भाई ये इस तरह से पढ़ लो। विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है अवहट। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य की पुस्तकें 1803 में तैयार करवाई गई। ऋतुराज का कविता संग्रह है आशा नाम नदी। यह शहर यही सच है में आया है, यानी इस कहानी में आया है कानपुर शहर। चौपाई के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो चौपाई के संबंध में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है तो उड़ीसा नहीं है। ये देखिए 146 का प्रश्न में आ गए हम, और ये 146, 47 मनोविज्ञान के प्रश्न है, 48 है। इनमें से सर्वांग निरूपण कवि है तो भिखारी दास है। सुख दुख के मधुर मिलन में इसमें प्रसाद गुण है। ये साइको का प्रश्न है। ये कुल हिंदी के जो प्रश्न हैं वो हमने कर लिए हैं। यदि जो भी प्रश्न आपको ये लगे कि इसमें से ये गलत बता दिया है, ये हो सकता उत्तर, आप लिख सकते हैं टिप्पणी में। कल तक उसका सॉल्यूशन देख के बता देंगे। धन्यवाद।